मेडिकल कैंप में माशाल्लाह अभी तक तो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ है ये, और इंशाल्लाह ये 4 साढ़े 4 बजे तक का रहेगा। पेशेंट अब तक का 5 साढ़े 500 के करीब में आ चुके हैं माशाल्लाह। देखिए, टीम मिर्ज़ा अलायंस जो है वो सबसे पहले तो ये बच्चे लोग ने स्टार्ट किए थे, जो अंडर 18 थे और कुछ उसमें से मेजर थे जो अबाव 18 थे उसमें से। और उनका काम सिर्फ ये था कि नॉन पॉलिटिकली, मतलब बिना पॉलिटिक्स के उनसे जो बन सकता है, जैसे कि आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा जेंजी, तो ये जेंजी से पहले ही अपना हर फील्ड में, चाहे वो ह्यूमैनिटी हो, चाहे वो एनिमल राइट्स हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे किसी का भी कोई काम हो, उसके लिए ये हमेशा खड़ी रहती है। आज की जो यंग पीढ़ी आई है वो रास्ता सबको बता रही कि ये सब चीज़ करने से आज जो हमारे स्लम एरिया के जो मज़दूर लोग, गरीब लोग हैं, जो दवा के लिए इधर उधर भटकते हैं, तो उनको कम से कम यहाँ सब ये मेडिकल कैंप से सेटअप मिल जाता है। तो उनको मिर्ज़ा अलायंस को हमेशा देखते आए और सोशल मीडिया पे जो ट्रैफिक के मामले में ही बहुत अच्छा काम किए, और भी सोशल वर्कर कर रहे हैं, यंग लोग को मोटिवेशन कर रहे हैं। मिर्ज़ा अलायंस जो है, टीम मिर्ज़ा अलायंस, वो है यूथ के लिए काम कर रहा है। स्टार्टिंग से जो भी मिर्ज़ा अलायंस का काम हुआ है वो यूथ को लेके हुआ है, जेंजीज़ के ऊपर हुआ है। और मिर्ज़ा अलायंस में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे ही यूथ है, सारे ही यंग जनरेशन है। और मिर्ज़ा अलायंस का एम जो है वो यंग जनरेशन को आगे लाना है। एक्चुअली मैं ऐसा है ना, पहले तो मैं अपने आम जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ये मेगा मेडिकल कैंप का आगे फ़ायदा उठाया। और फ़ायदा क्या है, ज़रूरत है उनको तो आदमी, तो कोई आने की किसी की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी चीज़, ये ईद मिलादुन नबी के मौके पे हमने ये मेगा मेडिकल कैंप रखे। जैसा कि आपको पता है, कल हमारे नबी के उसमें उसी में ईद मिलादुन नबी मनाता है, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने ये मेगा मेडिकल कैंप रखा है, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए बिल्कुल फ्री। अच्छा, दूसरी जो आपने पूछा है कि मिर्ज़ा अलायंस एक युवा की टीम है जिसकी हेड हमारी मुस्कान मिर्ज़ा है। और इसके बारे में हम लोग बताएंगे। इसके बारे में जो है कि हमारे एडवोकेट इकरामा वकील साहब भी है। तो आप देख रहे हो कि हमारी इस टीम में सब युवा है, यंग लोग हैं, जेनजी लोग सब ऐड हो रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे चल के ये ना हम बहुत अच्छी टीम तैयार कर रहे हैं, और आगे आपको बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा कि वाकई में ये मिर्ज़ा अलायंस और सोनू भाई ने जो किया बहुत अच्छा किया। अब आगे आप एडवोकेट इकरामा से पूछ सकते हैं। मुझे पूछेंगे, पहले आप ये बताइए मेडिकल कैंप के बारे में। जो मेडिकल कैंप था, इसमें क्या क्या सुविधा थी, किस तरह के लोग आए, कितने लोग आए? मेगा मेडिकल कैंप में माशाल्लाह अभी तक तो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ है ये, और इंशाल्लाह ये 4 साढ़े 4 बजे तक का रहेगा। और अब तक का इसके जो फ़ायदे है, ये तकरीबन 500 के करीब में लोगों ने ले चुका है, जिसमें आइस चेकअप फ्री है, मलेरिया टाइफाइड है, एक्सरे है, एंजियोग्राफी है, और तुम्हारा कैंसर है, टीवी है, तो ये सब ऑल चेकअप फ्री रहेगा। और कुछ मेडिसिन भी हम फ्री दे रहे हैं, और साथ में जो है 100 ml की सुकून तेल की बोतल भी हम दे रहे हैं। तो देखा जाए तो हर चीज़ें फ्री है। पेशेंट कितने आए अब तक? पेशेंट अब तक का 5 साढ़े 500 के करीब में आ चुके हैं माशाल्लाह। आपके बाजू में कुछ नगर सेवक खड़े हैं, इनका क्या रोल है? ये नगर सेवक बाद में, ये पहले हमारे जिगरी दोस्त है, ये हमारे दोस्ती के नाते हमारे साथ खड़े हैं, और ये इंशाल्लाह हमेशा खड़े रहेंगे। ऐसे नगर सेवक तो 5 साल का रहता है, लेकिन दोस्ती और जो भाईचारा रहता है वो ज़िंदगी भर का रहता है। देखिए, टीम मिर्ज़ा अलायंस जो है वो सबसे पहले तो ये बच्चे लोग ने स्टार्ट किए थे, जो अंडर 18 थे और कुछ उसमें से मेजर थे जो अबाव 18 थे उसमें से। और उनका काम सिर्फ ये था कि नॉन पॉलिटिकली, मतलब बिना पॉलिटिक्स के उनसे जो बन सकता है, जैसे कि आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा जेंजी, तो ये जेंजी से पहले ही अपना हर फील्ड में, चाहे वो ह्यूमैनिटी हो, चाहे वो एनिमल राइट्स हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे किसी का भी कोई काम हो, उसके लिए ये हमेशा खड़ी रहती है। और ये सबसे ज़्यादा ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा काम करती है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि इसकी हेड जो मुस्कान मिर्ज़ा है वो सिर्फ एक 19 साल की लड़की है। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
ये सब यंग जनरेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि जो हमारे बड़े हैं, जैसे हमारे सोनू भाई है, हमारे आज जो सलीम भाई आए हुए हैं और हमारे जो नगर सेवक साहब आए हुए हैं, तो इनके सपोर्ट से ही, जैसे कि जेंजी अकेले यंग जनरेशन कुछ नहीं कर सकती बगैर बड़ों के सपोर्ट के। मगर इसमें अभी तो आपने कहा कि पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मगर इसमें कुछ लोग अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये आगे इसका क्या प्लान है? क्या इस तरह से ये आगे भी काम करते रहेंगे? देखिए, हमारा दरवाज़ा सबके लिए खुला है। यहाँ पे कोई एंट्री लेगा तो वो चाहे एमएलए हो तो वो अपने नाम से यहाँ पे आएगा, एमएलए बन के तो नहीं आएगा। मतलब यहाँ से आप सिर्फ सेवा करो, मानव सेवा करो, ठीक है। आप ये आगे मत, कोई भी यहाँ से पॉलिटिकल फ़ायदा तो नहीं लेके जा पाएगा। आपको अपने से जो सेवा करना है, वो दरवाज़ा खुला है, एनी टाइम जो चाहे वो अपना यहाँ पे योगदान दे सकता है। मेडिकल कैंप में किस तरह का टाइप है? क्या बोले? मेडिकल कैंप जो लगा है इसमें मिर्जा अलायंस का किस तरह का टाइप है? टाई अप बोले आपने? ठीक है, हमारा ये रोल है मेडिकल कैंप में कि जहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो टीम मिर्जा अलायंस के लगे हुए हैं, ठीक है। और एक्चुअली में अगर आपको ये बात उन्होंने बताने मना की है, सोनू भाई भी टीम मिर्जा अलायंस में हैं, ठीक है। वो ये बात बताने मना की है क्योंकि उनका ऐसा कि मैं बैक सपोर्ट करूँगा यंग जनरेशन को, बट हमको जो सपोर्ट करेगा हम उनका नाम बिंदास सबके सामने ले सकते हैं। तो टीम मिर्जा अलायंस से अगर कोई काम कराया या सोनू भाई ने काम कराया, वो टीम मिर्जा अलायंस को ही उसका श्रेय जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मिर्जा अलायंस और सोनू भाई और इन्होंने जो कैंप लगाया, आज यंग पीढ़ी को इन्होंने ये चीज़ जगाए कि ये सब चीज़ कीजिए, क्योंकि आज से आप 10 साल 20 साल पहले देखो कोई ये चीज़ में इंटरेस्ट लेता नहीं था। मेडिकल कैंप बोलिए या और भी कोई कैंप बोलिए, आज की जो यंग पीढ़ी आई है वो रास्ता सबको बता रही कि ये सब चीज़ करने से आज जो हमारे स्लम एरिया के जो मज़दूर लोग, गरीब लोग हैं, जो दवा के लिए इधर उधर भटकते हैं, तो उनको कम से कम यहाँ सब ये मेडिकल कैंप से सेटअप मिल जाता है, तो उनको थोड़ी राहत होती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिर्ज़ा अलायंस और सोनू भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमें बुलाया यहाँ पे, और ये मेडिकल कैंप बहुत अच्छा मेडिकल कैंप किया है। और मैं मिर्ज़ा अलायंस को हमेशा देखते आया हूँ सोशल मीडिया पे, जो ट्रैफिक के मामले में भी बहुत अच्छा काम किए, और भी सोशल वर्कर कर रहे हैं, यंग लोग को मोटिवेशन कर रहे हैं। तो मैं इनका यहाँ मेरे को बुलाए, ये काबिल समझे, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। बताएंगे? मिर्ज़ा अलायंस जो है, टीम मिर्ज़ा अलायंस, वो है यूथ के लिए काम कर रहा है। स्टार्टिंग से जो भी मिर्ज़ा अलायंस का काम हुआ है वो यूथ को लेके हुआ है, जेंजीज़ के ऊपर हुआ है। और मिर्ज़ा अलायंस में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे ही यूथ है, सारे ही यंग जनरेशन है। और मिर्ज़ा अलायंस का एम जो है वो यंग जनरेशन को आगे लाना है, और जो हमारे एरिया की लड़कियाँ हैं, भिवंडी की लड़कियाँ हैं, उनको आगे लाना है, उनके अंदर का टैलेंट जो है वो बाहर लाना है। जैसे कि मिर्ज़ा अलायंस के बारे में अभी मैं बताऊँ कि हमारे क्या क्या इवेंट्स हुए, हमारे क्या क्या वर्क हुए। तो हमारा जो स्टार्टिंग में फर्स्ट इवेंट हुआ था वो हुआ था टैलेंट फेस्ट, जो कि नवंबर 2025 में हुआ था। उसके बाद हमने ओल्ड एज होम विजिट्स किया, गर्ल्स के लिए फ्री सेशंस रखे, लाइक मेहंदी के हमने फ्री में सिखाई, उनको मेकअप सिखाया फ्री में। और अभी हाल ही में हमारा BFC जिम के साथ में एक कोलैबोरेशन हुआ था, जिसमें हमने गर्ल्स को 3 दिन के लिए फ्री सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, जिसमें बहुत सारी गर्ल्स ने हमारे पास से सीख के गए सेल्फ डिफेंस के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया कि लड़कियों ने अपने लिए स्टैंड लेने के लिए सीख के गए हमारे पास से। और जैसे ओल्ड एज होम में विजिट्स हो गए, उनके लिए खाना हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और जैसे ओल्ड एज होम विज़िट हो गया, और जैसे ऑर्फेंज होम विज़िट्स हो गया बाकी। और रमज़ान में हमारा जो एक मेजर इवेंट या इनिशिएटिव बोलेंगे ट्रैफिक मैनेजमेंट का, वो हुआ, जो कि जिसमें हमने 30 दिन बिना कोई प्रॉफिट के हमारे गैबी नगर के आवाम के लिए खड़े थे। गैबी नगर के आवाम को हमने सेवा दी। और सबसे मेन पॉइंट हमारा ये कि गैबी नगर के जितने भी लोग हैं उन्होंने हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक अभी तक बहुत ही सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सभी का। और गैबी नगर के आवाम का हमारे लिए बहुत सपोर्ट रहा, एंड थैंक यू सो मच। इस तरह से आप देखेंगे कि अब तक आप लोगों ने जो भी काम किया, आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, प्लेटफॉर्म इस तरह का कि ऑफिस नहीं थी। ये ऑफिस खुलने के बाद क्या आपके काम में और अपग्रेड आ जाएगा और काम में बढ़ावा आ जाएगा, या फिर जैसा आप कर रहे थे उसी स्पीड में करते रहेंगे? जी का बढ़ावा तो आएगा, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अगर मिल जाता है तो एक जगह हो जाती है जहाँ पे मिर्ज़ा अलायंस एक टीम रह सकती है, वहाँ पे अपना काम कर सकती है, अपना जो भी काम है उसको आगे बढ़ा सकती है। जैसे कुछ भी काम हुआ वो बोल सकती है कि हाँ हमारी ऑफिस पे आइए, हम आपके काम करके देंगे। ऐसा मिर्ज़ा अलायंस का एम है
मिर्ज़ा अलायंस का एम मैंने पहले भी बताया कि जो यूथ जनरेशन है उनको आगे लाना है, जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके ऊपर काम करना हमारा मिर्ज़ा अलायंस का मेन एम है। अभी फिलहाल जिस तरह से मेडिकल कैंप लगाया गया, जी। क्या उसी तरह का कैंप सोनू भाई के साथ मिलकर आप इस तरह से राशन कार्ड बनाने में, सरकारी दस्तावेज बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है, इंशाल्लाह। क्या वो भी करेंगे? इंशाल्लाह जो भी काम है हम साथ में करेंगे, और जो भी जैसे भी आपने कहा राशन कार्ड का कैंप वगैरह हुआ, तो इंशाल्लाह हमारे आने वाले कल में मिर्ज़ा अलायंस की टीम और जो भी हमारे साथ में सोनू भाई है और जितने भी अदर दीगर पब्लिक जो भी हमारे सपोर्ट करेगी, हम उनके साथ में आगे भिवंडी के आवाम के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। भिवंडी शहर के आमदार, भिवंडी शहर के महापौर, भिवंडी शहर के कमिश्नर आप लोगों को सबसे मिलना होता है। क्या आपने भिवंडी शहर के लिए, भिवंडी की लड़कियों के लिए एजुकेशन के ऊपर, भिवंडी शहर के युवा जो खेल कूद में लिए यहाँ पर स्टेडियम भी है, इस बारे में कभी सोचा या उनसे क्वेश्चन किया? जी सोचा है, लेकिन क्वेश्चन करने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक पे बात रखूँगी अपने।